हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार पायोनियर एजुकेशन क्लासेस में आप सभी दोस्तों का स्वागत करते हैं। आज मैं आपके बीच लेकर आया हूं साधारण ब्याज का पार्ट 4। उम्मीद करता हूं कि आपके लिए बेहद फ़ायदेमंद साबित होगा और एकदम सरल तरीके से आपके बीच लेकर आया हूं। अगर आपको कोई सुझाव देना हो तो कमेंट कर सकते हैं, और मेरे चैनल पर नए हो तो ऐसे वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूं आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो आइए पार्ट 4 में प्रश्न संख्या 18 से देखते हैं। साधारण ब्याज, RS अग्रवाल बुक की साधारण ब्याज का प्रश्न संख्या 18 से देखते हैं। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 8 वर्षों में इतना हो जाता है, 10 वर्षों में 3000 रुपया हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर कितनी है? अच्छा, ये बात आपको समझ में आया होगा कि 8 से 10 वर्ष में इतना हो जाता है, 8 वर्ष में इतना हो जाता है और 10 वर्ष में 3000 हो जाता है, यानी कि 2 वर्ष में कितना हो जाता है? 2 वर्ष में कितना हो जाता है? बढ़ जाता है ब्याज। 2 वर्ष में 100 रुपया बढ़ जाता है ब्याज, तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा? 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 50 रुपया। 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 50 रुपया। तो 8 वर्ष का ब्याज, 8 वर्ष है ना, चलिए 8 वर्ष का ब्याज निकाल लेते हैं। 8 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 8 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 50 गुने 8, 8 पचे 40, 400। तो मूलधन कितना हो जाएगा? मूलधन हो जाएगा, इस पर भी निकाल सकते हैं, लेकिन 10 वर्ष का ब्याज इसमें से घटाना पड़ेगा। 10 वर्ष का ब्याज 500 घटा लेंगे तो बच जाएगा 2500 मूलधन। इसमें 8 वर्ष में इतना हो जाता है, मिश्रधन न है, तब ब्याज घटा देंगे तो मूलधन बच जाएगा, ब्याज घटा देंगे तो मूलधन बच जाएगा। तो 8 वर्ष में मूलधन मिश्रधन इतना हो जाता है, तो 8 वर्ष का ब्याज हो गया 400 रुपये। 400 रुपये घटा देंगे तो बच जाएगा 2500 मूलधन। 2500 मूलधन बच जाएगा। 400 घटा देंगे तो 2500 मूलधन हो गया। तो मूलधन हो ये गया, तो दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे समय गुने मूलधन, ठीक ना। ये 2 गो 0 से 2 गो 0 कट गया, 8 पचे 40 है, 0 और 25 दूनी 50, 2% आंसर हो गया। कोई धन 8 वर्षों में किस साधारण ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाएगा? तो अगर मान लेते हैं कि मूलधन 1 है चाहे 100 है, तो 8 वर्ष में कितना हो जाता है? इससे दुगुना। 8 वर्ष में कितना हो गया? दुगुना हो गया। 8 वर्ष में दुगुना हो गया, तो दर पूछ रहा है, तो ब्याज कितना बढ़ गया 8 वर्ष में? 100 रुपया। ये हो गया ब्याज, कि ना, 100 रुपया बढ़ गया। और समय कितना है? 8 वर्ष हो गया समय। क्या पूछ रहा है? दर बराबर ब्याज गुने 100 बटे समय गुने दर, नहीं मूलधन। तो मूलधन 100 ना है, ये 0 से 0 कट गया, 25 चौका 100 और 2 चौका 8, 12.1/2%, 12.5 हो जाएगा। तो ये उत्तर हो जाएगा, दर 12.5%। हमको यहाँ मान लेना है, कुछ भी मान लेंगे। कोई धन 8 वर्ष में साधारण ब्याज की किस दर से दुगुना हो जाएगा? तो 100 मान लिए, ब्याज मतलब मूलधन 100 है, तो 8 वर्ष में 200 हो जाता है। अगर हम मूलधन 1 मानते हैं, तो 8 वर्ष में कितना हो जा रहा है? दुगुना हो जा रहा है। तो इससे दुगुना, 1 का दुगुना 2 हो जाएगा। तो समय कितना है? समय 8 वर्ष है,
अब 1 से 2 हो गया है तो ब्याज कितना हो गया, 1 से 2 हो गया तो ये बढ़ गया, तो ये हो गया ब्याज। तब दर कितना हो जाएगा, दर बराबर ब्याज गुने 100 अब बटे समय गुने मूलधन, समय गुने मूलधन। मूलधन आपकी 1 माने हैं, तो 2 चौका 8, 25 चौका 100 कटाएंगे तब 12.5 लिखिए तब, चाहे 12.1/2 लिखें तब, तो दोनों में कोई दिक्कत नहीं है। ये 20 नंबर प्रश्न है। 5% की दर से 5% की दर से 3 माह के लिए निवेश किए गए कितने मूलधन, क्या निकालना है, कितने मूलधन, यही निकालना है, कितने मूलधन यही निकालना है। कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा, कितने मूलधन पर साधारण ब्याज 25 रुपया होगा। तो इसमें चलिए लिख लेते हैं, साधारण ब्याज का सूत्र लिख देते हैं। साधारण ब्याज का सूत्र होता है ना, साधारण ब्याज का सूत्र मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। साधारण ब्याज है 25, मूलधन है नहीं, मूलधन नहीं है, समय है 3 माह, तो 3 माह को बदलना पड़ेगा वर्ष में, दर वार्षिक होगा ना, तो इसको महीना को वार्षिक वर्ष में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग देते हैं। 12 महीना का 1 वर्ष होता है, तो महीना को वर्ष में बदलने के लिए भाग देंगे इसमें 12 से, और दर है 5% वार्षिक है, वार्षिक दर है, इसीलिए इसको हमको महीना को वर्ष में बदलना पड़ेगा बटे 100। इस बटन में इसके 12 होगा ना, तो वाला 12 यहाँ लिख रहे हैं। अब हो जाएगा, कटा दीजिए, 3 एकम 3, 3 चौका 12, अब 5 से 20 बचे, 20 बचे, अब तो नहीं कटेगा, तब मूलधन हो जाएगा 20 चौका 100, 20 चौका 80, 80 से 25 में गुना करेंगे, 80 से 25 में गुना करेंगे, 25 अठे 200, एगो 0, इतना रुपया, मूलधन 2000 रुपये होंगे, समझे। विश्वास ने कुल 30,000 रुपये उधार लिए, इसका 1 भाग 12% की दर वार्षिक ब्याज की दर से तथा शेष भाग 10% वार्षिक ब्याज की दर से उधार लिया गया। 2 वर्ष बाद कुल भुगतान 36,480 का हुआ, तो 12% के दर पर ली गई राशि कितनी थी। 30,000 कुल रुपए लिया, विश्वास ने 30,000 कुल राशि लिया, विश्वास ने कुल 30,000 राशि लिया, और इसका वार्षिक ब्याज की दर, इसका 1 भाग 12% की दर से दे दिया उधार, लिया है 30,000 रुपया लिया है, जिसमें से 2 भाग में लिया है। 30,000 रुपये कुल लिया है, लेकिन 2 भाग में लिया है। एक लिया है 10% के दर पर, और एक लिया है 12% के दर पर, और 2 वर्ष के बाद वह कुल 36,480 रुपये लौटा रहा है, 36,480 रुपये लौटा रहा है। तो 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी, 12% की दर पर ली गई राशि कितनी थी। तो कुल राशि हम जान रहे हैं कि 30,000 लिया है, 30,000 लिया है। एक को लिया है 10% के दर पर, और एक को लिया है 12% के दर पर। 10% के दर पर, 12% के दर पर, और 10% के दर पर। 12% को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 10 जोड़ 2%, है ना, 10% और फिर 2%, 10% और फिर 2%। तो 30,000 का 2% कितना होगा, 10% कितना होगा 30,000 का,
30,000 का 10% कितना होगा? 3,000। इसको दो पार्ट में हम लोग बांट दिए हैं, देखिए कैसे हो जाता है। 30,000 का 2% निकालिए, 10%। 10%, 2 को 0 से 2 को 0, प्रथम 300 दहाई के 3,000, 300 दहाई के 3,000, ये हो गया 10% के दर से। तो 10% के दर से, 10% के दर से हो गया। अब आप बताइए कि बाकी कै परसेंट बच गया? 10% के दर से हो गया, 10% के दर से कै वर्ष के लिए लिया है? 2 वर्ष के लिए। तो 2 वर्ष की राशि हो जाएगी 6,000। 2 वर्ष की राशि हो जाएगी 6,000। अच्छा, 2 वर्ष का ब्याज कितना दिया हुआ है? 2 वर्ष का ब्याज, 2 वर्ष का ब्याज 2 वर्ष के बाद कुल भुगतान पर 36,400। तो पहले 30,000 उधार लिया है, 30,000 उधार लिया है, 30,000 उधार लिया है। तो 30,000 उधार लिया है, ब्याज दे रहा है 36,480। तो 6,480 रुपया ब्याज हो गया 2 वर्ष का। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 3,240। 3,240 1 वर्ष का ब्याज हो गया 3,240। तो 3,000 हो गया, तो बाकी बच गया कितना? 240। 240 रुपया बच गया। तो 240 में इसका भी तो है और इसका भी तो है, 10% का इसका भी है, 10% का इसका भी है। तो इसका आधा कितना हो जाएगा? 120। 120 रुपया हो गया, 120। नहीं समझ में। अच्छा देखिए, 10% के हिसाब से 1 वर्ष का ब्याज हो गया, 10% के हिसाब से 1 वर्ष का ब्याज हो गया 3,000। अब बाकी ये जो 240 रुपये बच रहा है, कै परसेंट का ब्याज बच रहा है? 2% का। और समय कै वर्ष है? कै वर्ष का ब्याज है? 1 वर्ष का ना है। 3,040 रुपये, 240 रुपया हो रहा है, तो 3,000 ही हो गया, 240 ही हो गया। 10% के हिसाब से इतना हो रहा है। नहीं, 2 वर्ष का ब्याज इतना है, तो 1 वर्ष का ब्याज इतना होगा। लेकिन 10%, 3,000 का 10% के, 30,000 का 10% के हिसाब से 3,000 ब्याज हो रहा है। तब बाकी बच गया कितना? 240। 2% वाला ब्याज है। तो अब हमको निकालना क्या है? मूलधन। तो मूलधन बराबर ब्याज, ब्याज 240 गुने 100 अब बटे समय 1 वर्ष का है, और दर कितना है? 2%। ये 2% का ना है ब्याज, 2% का ब्याज है, 10% वाला ही हो गया। 2% का ब्याज कितना है? 2% है, 2% ब्याज है। तो 12 दूनी 24 है गो 0, 12,000। 12,000 रुपया हो जाएगा। फिर से एक बार और देखिए, उधार ली गई राशि जो है वह है 30,000। उधार ली गई राशि 30,000 है, जो एक 12% के दर पर लिया जाता है और एक 10% के दर पर लिया जाता है। अगर मान लेते हैं कि कॉमन इसमें 10% है, 10% कॉमन है, 10%, तो 30,000 का 10% कितना होगा? 10% 3,000 होगा। 30,000 का 10% 3,000 होगा, 3,000 होगा। ऐसे तो ये के वर्ष का ना ब्याज हुआ। ये 30,000 का 10% निकालेंगे तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया। 2 वर्ष का निकालने के लिए 2 से गुना करना पड़ेगा, तो 1 वर्ष का ब्याज हो गया। ऐसे 2 वर्ष का ब्याज कितना है? 2 वर्ष का ब्याज
2 वर्ष का ब्याज कितना है? 6,480। 36,480 है तो 30,000 मूलधन छांट देंगे तो 6,480 2 वर्ष का ब्याज हो गया। तो 1 वर्ष का ब्याज हो जाएगा 3,240। तो 1 वर्ष का ब्याज इतना है और 10% के हिसाब से हो रहा है 3,000। 10% के हिसाब से हो रहा है 3,000। तब बाकी कितना बच गया? 240। 240 वाला ब्याज कै परसेंट वाला होगा? 10% वाला तो हो गया 3,000। 10% वाला 3,000 हो गया। तो बाकी 240 जो बच रहा है 1 वर्ष का वो 2% वाला होगा। 2% वाला होगा। ये 240 2% वाला होगा। तो 2% वाला 240 ब्याज मूलधन निकालना है। तो मूलधन बराबर ब्याज गुने 100 अब बटे दर कितना परसेंट है? 2% है गुने 1 वर्ष। ये 12 से कट गया एगो 0 12,000 मूलधन हो गया। ये 12,000 12% वाला मूलधन हो गया 12,000। 12% वाला मूलधन हो गया 12,000। 12% वाला मूलधन हो गया 12,000 और 10% वाला अगर मूलधन पूछता तो 18,000 होता। 18,000 होता ना। 30,000 में से 12,000 घट जाएगा तो 18,000 होगा ना। तो होता। आपको अंदाजा किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। मूलधन का तो मूलधन कितना हो गया? 4। मूलधन हो गया 4। किसी राशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 1/4 है। साधारण ब्याज तो ऊपर वाला साधारण ब्याज हो जाएगा 1। साधारण ब्याज हो जाएगा 1। यहाँ वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है। वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर। अगर दर मानते हैं R% तो वर्ष भी हो जाएगा, समय भी हो जाएगा R वर्ष की ना। वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है। वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर है। तो वर्ष जितना होगा वह दर और वर्षों की संख्या दर प्रतिशत के बराबर ही है। तब हम लोग को क्या निकालना है? दर निकालना है। तो अच्छा ये सूत्र होता है ना, ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर बटे 100। सभी के लिए ये सूत्र लगा सकते हैं। मूलधन निकालना हो, साधारण ब्याज निकालना हो, दर निकालना हो, समय निकालना हो, सब तो इसमें है। सभी के लिए ये सूत्र लिख सकते हैं। ब्याज कितना है? 1। मूलधन कितना है? समय कितना है? R। फिर दर कितना है? R बटे 100। इससे ही कट गया 25 मरतबे। तो ये हो जाएगा R² कि नहीं? R² एकम R²। आई हो गया 25 एकम 25। तो आप बता सकते हैं R बराबर कितना होगा? स्क्वायर जाके रूट बनेगा इधर 5। दर ना पूछ रहा है 5%। कितने समय में 10,000 रुपया का साधारण ब्याज? कितने समय में पूछ रहा है। कितने समय में यानी कि हम लोग को क्या निकालना है? कितने समय में समय पूछ रहा है। 10,000 रुपया का साधारण ब्याज। 10,000 रुपया का साधारण ब्याज। 10,000 रुपया का साधारण ब्याज। तो 10,000 क्या हुआ? मूलधन हो गया 10,000। ब्याज साधारण ब्याज कितने समय में 10,000 रुपया का साधारण ब्याज 6% वार्षिक दर से रेट हो गया 6%। ब्याज की दर से 450 रुपया हो जाएगा। ये 450 रुपया क्या है? कितने समय में 10,000 रुपया का साधारण ब्याज 6% वार्षिक ब्याज की दर से 450 रुपया हो जाएगा। साधारण ब्याज 450 रुपया हो जाएगा। यानी कि साधारण ब्याज पूछ रहा है। सिंपल इंटरेस्ट भी लिख सकते हैं।
कितना 450 रुपया। तो अब पूछ रहा है क्या समय, तो कोई कुछ भी पूछे कि मूलधन वाला ब्याज वाला सूत्र लगा दें। ब्याज बराबर मूलधन गुने समय गुने दर अब बटे 100 हो गया। ये 2 गो 0 से 2 गो 0 खत्म, आई 3 से कट जाएगा, 3 दूनी 6 आप 15, 3 एकम 3 आ 3 पचे 15, 150 कि ना। 6 से भी कट जाता, 6 से डायरेक्ट कटाइए, 6 एकम 6 आ 6 सत्ते 42, 3 6 पचे 30, 75 मरतबे कट गया। अब आड़ी तिरछा गुना करिए, आड़ी तिरछा गुना कर लीजिए। टी एकम टी से 100 में गुना करेंगे 100 अब बराबर 75 एकम 75, 100 टी ना होगा, 100 टी होगा ना, 100 टी। अब टी निकालेंगे तो 75 के बटा में 100 आएगा, इतना वर्ष हो जाएगा, इतना वर्ष। कटा दीजिए, 25 तिया 75, 25 चौका 100, ये वर्ष हो गया। लेकिन ऑप्शन में महीना में आंसर है, ऑप्शन में महीना में आंसर है। 1 वर्ष 3 माह, 1 वर्ष 3 माह, तो वर्ष से कम ही ना हो रहा है, पूरा वर्ष कहाँ हो रहा है। तो इसको हम लोग समय है वर्ष में, तो महीना में बदलने के लिए 12 से गुना कर लें। वर्ष को जैसे मान लेते हैं 2 वर्ष है, 2 वर्ष है, तो महीना में कै महीना हुआ, 2 वर्ष गुने 12, 2 वर्ष गुने 12, 12 दूनी 24 महीना होगा। अगर 3 वर्ष है तो महीना में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे, 3 गुने 12, 12 या 36 महीना होगा कि ना। तो ये 3/4 वर्ष है, तो वर्ष को महीना में बदलने के लिए क्या करेंगे, 12 से गुना करेंगे। 12 से गुना क्यों कर रहे हैं, महीना में बदलने के लिए। चाहे इसको हम लिख लेते हैं अब 3/4 वर्ष, तो ये वर्ष में हो गया, महीना बदलने के 3/4 गुने 12, 4 तिहाई 12, 3 तिहाई 9 माह। अब हम लोग प्रश्न संख्या 24 देखेंगे, प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। अब हम लोग प्रश्न संख्या 24 देखेंगे। 24 में है, कोई धन साधारण ब्याज की विशेष दर पर, 24 नंबर है, साधारण ब्याज की दर पर 11.5% से 10% हो जाने पर एक व्यक्ति को 1 वर्ष में ₹55.50 की हानि होती है। मूलधन कितना है, पहले कितना था, 10% ब्याज की दर था 11.5%, पहले दर था ब्याज का 11.5%, अब दर हो गया है 10%। तब कितना का हानि हो जाता है, कितना का हानि होता है, 1.5 का। जरा समझिएगा, प्रश्न में कह रहा है साधारण ब्याज की दर पर 11.5% की दर से, साधारण ब्याज की दर पर 11.5% की दर से 10% हो जाने पर, पहले 11% का दर था, पहले 11.5% का दर था, अब दर घट के हो गया 10%। तो पहले ज़्यादा था अब कम हो गया, तो उसको घाटा लग जा रहा है 55 रुपया 50 पैसा का, 55 रुपया 50 पैसा का हानि हो जा रहा है। तो पूछ रहा है मूलधन कितना था, मूलधन कितना था। ऐसे 11.5% से दर हो जाता है 10%, तक कितना का कमी हो गया, 1.5% का। हानि तो हानि ना हुआ, 1.5% हानि हुआ, तो 1.5% की वैल्यू कितना है, 55.50 रुपया। इसका वैल्यू इतना है, इसका वैल्यू इतना है,
11.5% से 10% हो जाता है तो इतना परसेंट की कमी हो गई, यानी हानि इतना का हो गया। तो इसकी वैल्यू इतना दी गई है, तो 1 की वैल्यू कितनी होगी? 55.5 अब बटे 1.5। 55.5 के बाद 0 नहीं लिख रहे हैं क्योंकि 0 का महत्व नहीं होता है, तो 1 का हो गया ये कि ना। 1 की वैल्यू हो गई 1.5 का वैल्यू इतना, तो 1 का वैल्यू इससे ही कोई गुना है, इससे ही कोई गुना है। तो इस जानने के लिए इससे इसमें भाग देना पड़ेगा ना। 5 से भाई देखिए 5 से 20, 5 की वैल्यू 20 है, यानी 5 से 20 का गुना है, 4 गुना है। तब 4 से ही 100 में गुना करते, 100% कुल मूलधन तो 100% होगा, तो 100 में 4 से गुना करते हैं, यानी 4 अगर हमको था नहीं चल रहा है कि इससे इसमें कितना से भाग करी, तो ये तो आसान है कि भाग देने पर पता चल जा रहा है। 5 चौका 20, 4 गुना है, इसमें कितना से भाग करे कि पता चलेगा। तो यहाँ 20/5 लिख देंगे तो 4 आ जाएगा। उसी तरह इसके बाटा में इसको लिख देंगे तो कितना गुना है ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब कोई भी मूलधन 100% होगा, कोई भी मूलधन 100% होगा तो 100 से गुना कर देंगे। दशमलव के बाद बराबर बराबर अंक है, दशमलव खत्म। 15 से कटेगा का? 15 तिया 45, 10 15 तिया 45 बचेगा 10, 10 पर 5 उतरेगा 105, 15 सते 105। तो 37 से 100 में गुना करेंगे 3700। 3700 क्या हो गया? मूलधन हो गया। 3700 हो गया मूलधन। तो दोस्तों मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत बेहद पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया होगा तो जरूर, अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि आर.एस. अग्रवाल के संपूर्ण बुक का संपूर्ण सॉल्यूशन आपके सामने एकदम संक्षिप्त और लॉजिक के माध्यम से आपके सामने रख सकें और आप सीख सकें। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप चैनल पर अगर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करेंगे और ये वीडियो आपको बहुत पसंद आया होगा। बहुत बहुत धन्यवाद।